बोलो करवा मैया की जय। जय। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवों के होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाले गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा पहला भाग। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ, बहन भोजन करो। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकर आया और तीसरा गिलास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना।
वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। असोज की चोट आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चोट नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनो, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा भाग 2। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके चार पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे छूटा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेव भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति ही हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि से इंद्राणी भूमि चरण करने आए। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की
इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। शंभु जय। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनीधारा। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। एकानन चतुरानन पंचानन राजय। हंसासन गरुनासन विश्वाहन साज। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। दो भुज दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। जय माला वनमाला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। संकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। तन्वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। जय गुण आरती शिव जी की जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकार। जय शिव ओंकार। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो करवा मैया की जय। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। जय ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्रानी। सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्रानी। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करते। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत करे जो गावे। उस व्रत उसका हो पूर्ण सभी विधि सुख पावे। व्रत उनका हो पूर्ण सभी विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया। बोलो कहीं वह करवा मैया की जय। गणेश महाराज की जय। महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। खा लेते हैं सुहाग। पैरों में ऐसे सुहाग होते हैं।
अब संगवारी हो हमन चांद के दर्शन करे बर जाते हैं। चांद कितना बजे निकली हमें पता भी नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ, मोर मोठल्ली बाई जाते। तो चलो मोबाइल दिखला था अपन। ये मोर मोठल्ली बाई संगवारी एकदम सुंदर लगा था चुक ले। अब ये कर पूजा के सामग्री है, जो देख सकते हो मिठाई से लेकर हल्दी चावल और पानी जल दिया और टीका उका लगे। चलो भाई मोर मोठल्ली बाई कैसे लगा संगवारी हो तेल कमेंट करके जरूर बताओ। अब चलता ना हम छत में। संगवारी हो फाइनली हम छत में आ गए हैं और इंतजार कर रहे थे चंदा मामा की, और अभी निकले नहीं हैं। बहुत अंधेला है संगवारी हो। तो मोर मोठल्ली बाई कैसे लगा तेल कमेंट करके जरूर बताओ। देख सकते हो आप इस तरफ से निकाली चंदा मामा, देख सकते हो संगवारी हो ये साइड से चंदा मामा निकली, जो अभी के लगत नहीं है निकली। इसी करके बहुत अंधेला है, मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब है भाई। तो आप लगा लगा थे मोर मोठल्ली बाई चंदा निकली कि नहीं? मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि आप अभी कैसे लगा थे? भूखे मरे लगी काबर? इस समय अच्छा बरसात होते ना, बहुत बारिश बहुत होती नहीं, दोपहर में बरसात हुई ना। मोर मोठल्ली बाई थाली देख सकते हो संगवारी इसने रखा है। पता नहीं जल ला कोई बिलई आके पी दी तीसरे लगते। तो मौसम खराब है। चंदा मामा कितना बजे निकली? गूगल में सर्च मारे, गूगल बाबा में 8:30 बजे निकली बोले हैं। 8:30 बजे निकली गई। अब कौन काकर पति उपास है संगवारी कमेंट करके जरूर बताओ। हवन तो दोनों भी उपास हैं। हाँ तो अब बोला तो छत में चांद के इंतजार करा था यार, बहुत समय हो गया संगवारी। 8 बजे चढ़े हैं मैं और मोर बाई, और अभी तक चांद के दर्शन नहीं हुए यार। कवर की मौसम खराब के कारण चांद के तता पता नहीं, सब अपन अपन छत में कोई दिया जला के बैठे, कोई कुछ हो यार संगवारी हो। अब हम दिया जला के बैठे ना, चांद के जब दीदार हुई दर्शन हुई तुरंत पूजा पाठ करबो। अब लगा नहीं है कितना बजे निकली, और गूगल बाबा में तो अलग अलग समय बता संगवारी हो। और चांद यही साइड से निकली यार, यही साइड ला देखना है कावर कि मैं हर साल वो करता हूँ तो चांद यही साइड से निकलते। और मैं और मोर भाई इंतजार करता हूँ भाई। अब का मैं भी उपास हूँ तो मोर तो एकदम का काम धाम भी करके हमारे एकदम जी कोट कोट करत है। बस इंतजार में लगे हैं यार। और इतना समय हो गया, 1 से 1.5 घंटा हो गया चांद के इंतजार करत। चंदा मामा के दर्शन हो गए संगवारी हो। हम ना दोनों जन तोड़ रहे हैं अपन ये ला। मुरजान लट्टू भी है, अब तोड़ के पूजा पाठ कर रहे हैं यार। चंदा मामा आते फिर जाते, आते फिर जाते, एकदम 1 सेकंड के लिए आते यार। वीडियो भी बनाना बहुत का वीडियो बना तक ले तो गायब हो जाते ना। हमन उपास भी अब कोई हमारे मन के साथ नहीं है, हम ही दोनों जन हैं बस। देख सकते हो छत में हम दोनों जन बस और कोई नहीं है यार हमारे छत में जो ये सब करवा चौथ के उपास रहे। कबर हमारे जो जहाँ रथन वहाँ आसपास में जीवन मनाए नहीं ते में रहते, तो कोई छत में नहीं संगवारी हो। तो मैंने लोल जल करवा चौथ के उपास चंदा मामल देख के तोड़े हैं। कैमरा में तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सके काबर अभी दर्शन नहीं है। देख सकते हो दियल कई बार जलाए के बाद जल्दी से यार, काबर हवा भी बहुत चला थे और मौसम भी बहुत खराब है। बोल लो ना तो संगवारी हो, बोल लो कुछ। तो ठीक है संगवारी हो, एकदम हालत गंभीर हो गया यार दोनों जन के, खाए पिए नहीं हैं कुछ भी। तो जैसे भी आप मन हमारे वीडियो पसंद आई सही तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो भाई।